वारिस पठान जी, देखिए इनकी नीयत पे शक यहाँ ही आ जाता है ना प्राची जी। देखिए प्राची जी, इनकी नीयत पे शक यहाँ ही आता है कि जब ये शाह बानो का जिक्र करते हैं वहाँ बिल्किस बानो को भूल जाते हैं। बिल्किस बानो के साथ जो हुआ गलत था वारिस पठान साहब, उसके बलात्कारियों को जिसने भी माला पहनाया, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, गलत था। अच्छा बोलने दीजिए, जकिया जाफरी गलत था, उसको जिसने भी छोड़ा गलत था, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। प्लीज बोलने दीजिए उनको। और आपको क्यों डर लग रहा है सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, मेरा कहना आप सुप्रीम कोर्ट का मानेंगे कि नहीं ये बता दीजिए। पूरा ये हम तो मानेंगे जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी, इसको रिपील करने वाली है। हमको यकीन है आपको रात में सपना आया था। सुप्रीम में सब मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के कायदे को हम भी मानेंगे। आप थैंक यू वारिस भाई, थैंक यू इस बात के लिए, थैंक यू आपका। फिर भड़काइए मत समाज में। नहीं, सदाकत आश्रम में मोहब्बत की दुकान वालों ने वक्त का कोई बिल लेकर गया, उसको पीटा। सदाकत आश्रम में गांधी का आश्रम, आवाज कम कराऊंगी, जो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं उन्होंने वक्त समर्थन वालों को पीटा क्यों? सत्य प्रकाश मिश्रा जी, आपकी बात आ गई, आपके सारे भाव आ गए, आप जो कहना चाह रहे हैं सब आ गए, इमोशंस आ गए। अब वारिस जी भी तो बोलेंगे ना, आप भी नहीं बोलेंगे? मेरे 3 और मेहमान भी हैं, बोले वारिस पठान जी। फिर ऐसा बातें करेंगे आप फालतूगिरी की तो कौन बुलाएगा आपको चैनल पे? अच्छा बुलाओ इसको, अच्छे बात करेगा तो ठीक है। सुनिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी तो दोनों सदन में चर्चा हुई थी, लोकसभा राज्य, तो बीजेपी ने हिस्सा लिया था। तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कानून आया कि भाई जो चीज 15 अगस्त 1947 तक है उसको छेड़ नहीं सकते। फिर क्यों आप छेड़े? क्यों नहीं माने उसको? क्यों जा रहे हो अभी सुप्रीम कोर्ट में? क्यों सुनवाई के लिए लगा दिया? क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का तो आप अपमान करते हो, संविधान को कहां मानते हो आप? अच्छा, फार्मर का क्या हुआ था कानून का, चला गया। इलेक्ट्रल बॉल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? असंवैधानिक। और अभी भी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कानून को उठा के फेंकेगी क्योंकि यह असंवैधानिक है, ग्रॉस वायलेशन है आर्टिकल 14, 24, 25, 26 का। ये दूसरे के रिलीजन मैटर के अंदर डायरेक्ट इंटरफेरेंस करने के लिए ला रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट उठा के फेंकेगी, इसलिए अब इनके तो नेता भी चले गए, सुप्रीम कोर्ट कानून भी पलट देगा, इनकी नीयत भी मुसलमानों को पता चल गई, तो जेडीयू तो खत्म। पूरा बिहार के इलेक्शन के पहला जीरो। प्रकाश जी प्लीज सवाल करने दीजिए प्लीज। वारिस पठान जी एक सेकंड। वारिस पठान जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर आप सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। एक बयान बताइए ना बीजेपी के नेताओं का, जो इस तरीके से तकरीरें कर रहा हो और ये कह रहा हो कि आप आइए सड़कों पर, उतरिए आप सड़कों पर, वरना आपके मंदिर छीन लिए जाएंगे, वरना इतिहास को दबा दिया जाएगा। अच्छा। बयान याद दिलाइए, फिर मैं सवाल करूंगी प्रदीप भंडारी जी से। बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया प्राची जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपको 3 तोपों की सलामी देता हूं। सुनिए, अभी आपने बयान की बात की है ना, अभी एक बयान आया है, अगर आपने शाहीन बाग बनाया तो हम जलियांवाला बाग बना देंगे, जनरल डायर तैयार कर देंगे। किसने बोला था? बीजेपी सहयोगी दल के नेता। अब आप इसका खंडन करते नहीं करते? क्या हमारा देश को जलियांवाला बाग बनाएंगे, जनरल डायर बनाएंगे? उसके बाद क्या हुआ था पता है ना? भगत सिंह आए थे, हम भी खड़े हो जाएंगे हमारी छातियां ले लेके, मारो गोली, किसको ताकत है मारेगी, तब कोई कंडेमनेशन नहीं करेगा। बस एक सेकंड, नहीं कोई साइलेंट नहीं कर रही प्रदीप भंडारी जी, मैं आपके पास पे आ रही हूँ, लेकिन जब तक सवाल नहीं मिल जाए, जवाब नहीं मिल जाएगा, पूछना तो पड़ेगा। बोलो, जलियांवाला बाग बनाने वाली बात का कंडेम करो, उठा के डालो उसको जेल में। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आप लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, आप इन लोगों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मुझे एक बयान याद दिला दीजिए बस, प्रदीप भंडारी जी की पार्टी के नेता का, इनके सहयोगी नेताओं का, कि इन्होंने कुछ कहा हो कि आइए सड़कों पर, मंदिरों को बचाइए, आज हिंदू एक नहीं हुए तो फिर प्रलय आ जाएगी। अरे प्राची जी, कौन सी दुनिया में रह रहे? रोज तो हो रहा है वो, ये नहीं तो बयान नहीं करके दिखा रहे। बयान दिखाइए ना, खुदाई क्यों करना जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑलरेडी इनटू एग्जिस्टेंस है, इनटू एग्जिस्टेंस है, वो बयान दे रहे हैं। दरअसल बात ये हो चुकी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पूरा देना चाहिए, उसको स्क्रैप करना चाहिए। जब से वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है तो प्राची जी, वारिस भाई की पार्टी की दुकानदारी बंद हो गई है, क्योंकि अब गरीब मुसलमान जो है उसको उसका हक मिलेगा। इसीलिए जो वारिस भाई इतनी सारी बातें टीवी चैनल पे कर रहे हैं, हमारे खिलाफ नहीं कर रहे। मैं इनका दर्द समझ सकता हूं। एजेंटों के हाथ से सत्ता जाकर गरीबों के हाथ में, मुसलमानों में आने वाली है, और एआईएम को इससे सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है, और समाजवादी पार्टी को नुकसान होने वाला है। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही। मैं कहना चाहता हूं, क्या ये एक बयान दिखा सकते हैं हमारे नेता का? नहीं दिखा पाएंगे।
ये रही अखिलेश यादव की 20 मिनट से ज्यादा की स्पीच। एक बार इन्होंने वक्फ बोर्ड बिल के एक सेक्शन के बारे में बात नहीं करी। पूरी आपकी डिबेट खत्म हो गई। मैं 4 बार बिल को सामने लाया हूं, 5वीं बार ला रहा हूं। अनुराग भदौरिया ने तो बिल तक नहीं पढ़ा है। वारिस पठान बिल का ब नहीं बोल पा रहे। क्यों? क्योंकि इनका काम है झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। सीए के वक्त भी इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को भी तय करना है। मुसलमान नहीं है जिसको इन लोगों ने